बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम नीट 3 पढ़ रहे हैं। नीट 3 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव। तो जो सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए थे उससे संबंधित जो शिक्षा आयोग द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो कल के जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि शिक्षा आयोग द्वारा सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे। आज हम इसी के आगे इसी का जो टॉपिक है वो है सेवारत शिक्षा जो है उसके लिए जो अन्य सुझाव है उन अन्य सुझावों के बारे में हम पढ़ेंगे। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने शिक्षा आयोग द्वारा जो सुझाव है उनके बारे में पढ़ा था। आज कुछ अन्य सुझाव दिए गए हैं उन अन्य सुझावों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सुझाव दिया है वो है प्रसार की आवश्यकता। इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो सुझाव है वो है प्रसार की आवश्यकता। प्रसार की आवश्यकता यानी जब किसी भी चीज का हम प्रसार करते हैं उनको जब जो प्रसार सेवाएं हैं उनसे वंचित रहती है तो वो जो भी शिक्षण व्यवस्था है वो हमेशा असफल रहती है। अतः अपर्याप्त सुविधा होने के कारण ऐसे शिक्षक प्रसार सेवा की व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं जो कि व्यक्तिगत संस्थाओं से संबंधित होते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रसार सेवा का विस्तार किया जाए तथा इसमें अधिकतम अध्यापकों को सम्मिलित होने का अवसर मिले। शिक्षा विद्यालय द्वारा प्रसार सेवा केंद्र खोले जाए। सेवारत अध्यापकों की सुविधा के लिए जिला एवं उप जिला स्तर पर कार्यालय की सुविधा की जाए। इनकी जो सुविधा है सेवारत अध्यापकों की सुविधा के लिए जिले में व उप जिले स्तर पर कार्यालय की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा सुझाव दिया गया है विभिन्न एजेंसियों का सहयोग। दूसरा है विभिन्न एजेंसियों का सहयोग। विभिन्न एजेंसियों का सहयोग। प्रसार सेवा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य स्तर के विभाग और राजकीय विद्यालय के परिषदों आदि शिक्षा एजेंसियों के आपस में सहयोग होना चाहिए। इसमें जो सहयोग दिया है वो है सबसे पहले प्रसार सेवा विभाग द्वारा। फिर दूसरा उसमें जो सहयोग किया है राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान। फिर है राज्य स्तर के शिक्षा विभाग, राज्य स्तर के शिक्षा विभाग एवं राजकीय विद्यालयों के परिषद, राजकीय विद्यालयों के परिषद। राजकीय विद्यालयों के परिषद आदि शिक्षा की विभिन्न जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए जिससे कि उनके कार्यक्रम में वृद्धि हो सके और उनकी कार्यक्रम को सही रूप से संचालित कर सके। तीसरा है निरीक्षकों की भूमिका। तीसरा है निरीक्षकों की भूमिका। निरीक्षकों की भूमिका। शैक्षिक संस्थाओं के जो अध्यापक हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वे अपने शिक्षकों को सेवारत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित करें। शिक्षा अधिकारी को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्साहित कर
ये करते हुए होता है कि ज्ञानोपार्जन की जो प्रक्रिया है उसका वार्षिक विवरण भी लेवे। फिर है सुनियोजित कार्यक्रम। फोर्थ है सुनियोजित कार्यक्रम। सुनियोजित कार्यक्रम सेवारत अध्यापक शिक्षा का नियोजन एवं सुव्यवस्थित एवं जो व्यवस्थित ढंग है, संचालित प्रक्रिया है, उसको सही ढंग से संचालित करना चाहिए। इस कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए। संस्थागत आवश्यकता के अनुरूप भी इस कार्यक्रम में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे संस्थागत आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के अनुसार इसकी जो कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां संचालित होनी चाहिए। फिर है साधन व्यक्ति। फिफ्थ है साधन व्यक्ति। सभी प्रकार के जो योग्य अध्यापक है इस कार्य के लिए अनुकूल साधन व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, वो उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको उसके लिए दिशा निर्देशन देते हैं। इनका चयन जो अध्यापक होंगे इनका चयन विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, महाविद्यालय के प्रोफेसरों तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविदों में से करना चाहिए। इनका चयन होगा वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा एवं महाविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा और राज्य स्तर के विद्यालयों के द्वारा, राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविदों द्वारा जो साधु व्यक्ति हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, उनका चयन होना चाहिए, जिनके पास सिखाने के लिए कुछ नया या नवीनतम उपार्जन साधन हो सके, नवीनतम ज्ञान हो सके। फिर है अनुवर्ती कार्यक्रम। सिक्स्थ है अनुवर्ती कार्यक्रम। जो अनुवर्ती कार्यक्रम है प्रसार सेवा कार्यक्रम द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने के लिए कुछ ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जिनके इस कार्यक्रम का उपयोग हो सके। कि प्रसार सेवा जो केंद्र है उसका कार्यक्रम होता है कि वो ऐसे कार्यक्रम लागू करे या ऐसे कार्यक्रमों को उसके माध्यम से संचालित करे जो अनुवर्ती कार्यक्रम को सही तरीके से संचालित करने में सेवारत अध्यापकों के लिए आवश्यक भूमिका निभा सके। फिर है अनुसंधान। सेवंथ है अनुसंधान। अन्वेषण। इन कार्यक्रमों की उपयोगिता अनुसंधान के निष्कर्षों द्वारा देखी जा सकती है, उनको हम प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं। शिक्षकों को उसके निष्कर्षों को अन्य तक पहुंचाने के लिए इनको प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों के लिए सूचना तथा उनके विचारों के प्रकाशन के लिए प्रत्येक 3 माह बाद, इसमें कहा गया है कि उनके विकास के लिए वो उनके प्रकाशन के लिए
प्रत्येक 3 माह बाद विस्तार सेवा द्वारा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए। कहा गया है कि प्रत्येक 3 माह बाद विस्तार सेवा विभाग द्वारा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए। कि जो अनुसंधान है उसके परख करने के लिए जो सेवा विभाग है, विस्तार सेवा विभाग, उसके द्वारा पत्र पत्रिकाएं 3 माह बाद पत्र पत्रिकाओं का समावेश या पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए जो इस हेतु प्रोग्राम को संचालित करे। फिर है अध्यापकों के लिए प्रलोभन। अध्यापकों के लिए प्रलोभन। अध्यापकों के लिए प्रलोभन। वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रलोभन है उनकी आवश्यकता है कि जो शिक्षकों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के कार्यक्रमों की ओर आकर्षित कर सके। अवकाश के दिनों में इस कार्यक्रम में आने वाले शिक्षकों को किसी न किसी व्यापारिक सुविधा से लाभान्वित करना चाहिए कि जो सेवारत शिक्षण है उसके अंदर जो अवकाश के समय जो शिक्षक इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में व्यापारिक सुविधा से लाभान्वित या व्यापारिक सुविधाएं वो प्रदान करनी चाहिए। उनको बीएड तथा एमएड आदि की उपाधि देनी चाहिए जिससे उनका मनोबल भी बढ़े। उनको बीएड एमएड की जो उपाधियां हैं वो उपाधि भी प्रदान की जानी चाहिए जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में उनका मनोबल बढ़े। और जो इस प्रकार की व्यवस्था है वो अमेरिका में भी की गई है, तो भारत देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। फिर है विषयगत शिक्षकों का संघ। 9 है विषयगत शिक्षकों का संघ। विषयगत शिक्षकों का संघ। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि इस विषय से संबंधित शिक्षकों के संघों की स्थापना नगर, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। कि जो विषय है उससे संबंधित शिक्षकों का एक संघ होना चाहिए। वो संघ जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इसमें विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों के लिए विभिन्न विषय भी, अलग अलग विषय भी होंगे। इस प्रकार का नियोजन प्रयोगों के आरंभ के लिए प्रलोभन का कार्य भी करेगा। राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को इस प्रकार के संघों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे लोग समय समय पर गोष्ठियां या सेमिनारों का आयोजन करके अपनी निजी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कर सके और अपनी उसमें सहभागिता भी दे सके। और अंत में है विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ। जो विषय विशेषज्ञ है उसमें विभिन्न विषयों की शिक्षण प्रविधियों के निर्देशन एवं ज्ञान के लिए जिला स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो भी शिक्षण प्रविधियां हैं उनकी निर्देशन गाइडेंस के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। वे नियुक्तियां जिला स्तर पर होगी जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की जानकारी प्रदान करेंगे। जो शिक्षकों को जो ज्ञान विधियां हैं जैसे ज्ञात से ज्ञात की और सूक्ष्म से कठिन की और जो भी शिक्षण कठिन विश्लेषण से संश्लेषण की और जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को समय समय पर शिक्षकों को
उनके बारे में गाइडलाइंस करेंगे। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो सेवारत अध्यापक शिक्षा विकास के लिए जो अन्य सुझाव है उन सुझावों के बारे में पढ़ा, जैसे प्रसार की आवश्यकता, विभिन्न एजेंसियों का सहयोग, निरीक्षकों की भूमिका, सुनियोजित कार्यक्रम, साधन व्यक्ति, अनुवर्ती कार्यक्रम, अनुसंधान, अध्यापकों के लिए प्रलोभन व विषय शिक्षकों का संग और विषय विशेषज्ञों का होना अति आवश्यक है, तभी सेवारत अध्यापक जो शिक्षा है उसका विकास हम तय कर सकते हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में, कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होता है उसकी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।